हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो हर इंसान के शरीर में छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी हो जाती हैं। भगवान तो हम सबको रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं कि हम अपना ख्याल रखें, लेकिन हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं, परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है, शरीर भी ढल जाता है, जीवन में बोझ इतने बढ़ जाते हैं कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। कुछ जिम्मेदारियां इंसान को अपना ध्यान रखने नहीं देती है, अच्छे से काम करने नहीं देती है। ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को घर के काम में, परिवार को संभालने में बहुत आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के काम भी नहीं करना चाहते हैं, परिवार को भी नहीं संभालना चाहते हैं। वो सिर्फ दूसरों से ही उम्मीद करते हैं कि वो उनके काम भी करे, उनका परिवार भी, उनकी भी देखभाल करे। ऐसा भी होता है क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह का समय है। जब एक ही इंसान के ऊपर घर का पूरा बोझ होता है तो वो दुखी और परेशान भी रहता है। धीरे धीरे वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, उसे बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। जो करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम चिंता करते हैं जब सब कुछ भगवान ने दिया है? उसको अपने अनुसार चलाना है, जो करना है उसको करना है। सिर्फ हमें तो यहाँ जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, जो रिश्ते मिले हैं, उन्हें कर्मों के अनुसार संभालना है, अपना अच्छा कर्म करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनके लिए काम करना है और अपने लिए भी काम करना है। तो हम कर्मों को छोड़कर लोगों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उनकी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं और अपने आप को देखना भूल जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को, पहले के रीति रिवाजों को और कुछ ऐसी बातों को हम अपने जीवन में धारण किए चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी उस बोझ को ढो लेते हैं। ऐसा होता है। ये बर्डन सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर होता है, बहनों के ऊपर होता है, कुछ बच्चों के ऊपर बहुत बोझ होता है। जिनके माता पिता चले जाते हैं, कोई उन्हें देखने संभालने वाला नहीं होता है, वो बोझ में आ जाते हैं। कैसे करें, कैसे जीवन बिताएं, कौन उन्हें समझाए, कौन उनकी देखभाल करे और कैसे वो अपने रहने का, खाने का प्रबंध करे। ऐसी समस्याएं भी बहुत सारे बच्चों के साथ भी होती है, बड़ों के साथ भी होती है, हर परिस्थिति में लोगों के साथ होती है। ये सब चीज़ें तो चलती हैं। हम अपने जीवन में जब धीरे धीरे बहुत ही बुरे समय से गुजरते हैं तो इंसान अपने आप को जीना छोड़ देता है, अच्छा सोचना छोड़ देता है और उम्मीद ही छोड़ देता है अपने जीवन में। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जो उम्मीद छोड़ देता है वो आधा जीवन ख़त्म कर लेता है अपने ही हाथों से। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे पैसा आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दिन पैसा भी ज़रूर आएगा। अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुश होकर काम करेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे, तो वो सपना भी पूरा हो जाएगा। और अगर क्या हुआ, अगर परिवार में रिश्ते नाते अच्छे नहीं हैं, आपके पास कुछ ऐसे अच्छे लोग नहीं हैं जिन्हें आप अपनी बातें शेयर कर सकें, अपना समय बिता सकें, प्यार से किसी के साथ रह सकें, तो क्या हुआ? भगवान को अपना सच्चा साथी बनाओ। वो हमारे साथ ऐसे रिश्ते निभाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। औरों के तो नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती है, उनके लिए काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान हमसे ऐसा कोई काम नहीं कराता, ऐसा कोई बर्डन हमें नहीं देता है। वो बोझ तो हमारे अपने जीवन का होता है, अपने कर्मों का होता है, जिसे लेकर हम चलते हैं। भगवान तो हमें फ्री करके भेजता है, फ्री रहने के लिए भेजता है, लेकिन हम अपनी आत्मा में खुद ही ऐसे बर्डन पैदा कर लेते हैं, क्रोध के खात उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसे रिश्तों की वजह से। क्योंकि जब कोई भी चीज़ अगर आप सबको मिली है, जब हम उसे अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तभी तो घर में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है और आपके शरीर में भी कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है और आपके मन में भी कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्योंकि जब लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, मानते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से आपका शरीर कड़वाहट में आ जाता है,
उसकी वजह से बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन वो रिश्ते फिर भी समझते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने अनुसार चला रहे हैं। हम सबको अपने अपने कर्मों को करते रहना है, क्योंकि काम तो सबके पास होता है। बड़े अगर हैं तो उन्हें बच्चों की, परिवार की देखभाल करनी है। छोटे बच्चे अगर हैं उन्हें पढ़ाई करनी है, और अगर बीच के लोग हैं तो उन्हें नौकरी करनी है, जिम्मेदारी संभालनी है। सबके पास एक अलग काम होता है। बहनों को अपना घर संभालना होता है, बुजुर्गों को अपने परिवार को समझाना होता है, देखना होता है, संस्कारों में चलाना होता है। सभी के पास अपना अलग अलग काम है। सब अपना अपना काम जब सुचारू रूप से करते हैं तो धीरे धीरे तो परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ किसी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, दबाव रखते हैं, तभी तो चीज़ बिगड़ जाती है। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, शरीर में भी होता है, और आपके काम में भी होता है। फ्री रहने की कोशिश करें, फ्री माइंड से काम करें, क्योंकि जब आप फ्री होते हैं तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। जब बोझ होता है, आपके मन पे होता है, आपके कंधों पे होता है, या आपके शरीर पे होता है, तब तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मन पे तो बोझ रखा है, शरीर पे तो बोझ है, कंधों पे तो बहुत बड़ा बोझ है, ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है, शरीर में बीमारियों का बोझ होता है, मन पे रिश्तों का बोझ होता है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, चलते रहो। अपने जीवन को बदलने के लिए काम करते रहो। किसी ने बोला कि घर से बाहर जाकर काम नहीं करना है, कोई बात नहीं, अपने घर में कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि हमें ये सब चीज़ें, ये आदतें आप सबकी अच्छी नहीं लगती हैं, तो कोई बात नहीं, उन सब के सामने ना करके हम पीछे अपनी उन आदतों को अपने साथ शेयर कर सकते हैं, बिता सकते हैं वो समय। थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, जब घर में कोई ना हो, आस-पास कोई ना हो, तो आप उन हैबिट को आप बाहर ला सकते हैं, खुश हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर में अगर आपके बहुत सारे रोग दोष हैं, कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, कोई आपकी देखभाल नहीं करता है, कोई आपको इलाज नहीं कराता है, तो क्या हुआ? घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शरीर ठीक हो जाएगा। धीरे-धीरे सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। जो लोग आपको बीमार समझते थे, वो खुद बीमार हो जाएँगे, आपको देखकर कि आपने तो अपने आप को घर में रहकर बिना धन खर्च किए खुद को ठीक कर लिया। ये सब चीज़ें मेरे साथ होती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ों से मैंने अपने जीवन को निकाला है कि किसी भी चीज़ को कभी भी मैंने दूसरों पे हावी नहीं होने दिया। मुझे क्या दुःख है, तकलीफ़ है, मैंने कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है दुःख मेरा है, तकलीफ़ मेरी है, शरीर मेरा है, और इसे मुझे ही सँभालना है। कैसे सँभालना है? 104 बुखार होता था, तब भी मैं अपने बच्चों के लिए उठकर खाना बनाती थी, यही सोचकर कि बच्चे स्कूल से आएँगे, वो थके होंगे, परेशान होंगे, मुझे देखकर और दुखी हो जाएँगे। जल्दी से समय निकाल कर उनके लिए खाना बनाकर फिर आराम कर लेती थी। लेकिन मेरा मन खुश होता था कि मेरे बच्चे भूखे नहीं हैं, उन्हें खाना मिला है, वो खाना खा के अच्छे से काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। ये सब चीज़ें जीवन में देखनी पड़ती है। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, तो ही जीवन में सुधार हो सकता है। क्योंकि ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि घर में हम सभी को अपने अनुसार नहीं चला सकते। जो हमारी क्वालिटी है, वो हम दूसरे को नहीं ला सकते, और जो दूसरे की क्वालिटी है, वो हम अपने आप में नहीं ला सकते। मैं छोटी-छोटी चीज़ों का दान करती हूँ, ताकि मेरे परिवार को कष्ट ना हो, किसी के ऊपर कोई बोझ ना हो। मैं धीरे-धीरे अपने कर्मों को काटने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि कर्म तो सभी से अच्छे-बुरे भी हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी कभी-कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, भले ही सामने से ना कहें, लेकिन कभी-कभी पीछे दूसरों के व्यवहार से क्रोध भी कर लेते हैं, मन खराब भी कर लेते हैं। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को दूसरों को दिखाने की बजाय अपने मन को कहीं और लगा लेती हूँ, अपने भगवान में लगा लेती हूँ, अपनी चीज़ों में लगा लेती हूँ, ताकि मेरा मन खुश रहे, और मैं बहुत सारे काम एक साथ कर लेती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा
अपना समय अपने आप में बिताना पसंद करती हूँ। लोगों से ज़्यादा बातें करना, लोगों के पास उठना-बैठना, उनकी बुराई करना या फिर उनकी अच्छी-बुरी चीज़ों को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ना ही मैं अपने परिवार को करने देती हूँ। मेरा मानना है कि अपने लिए अच्छा काम करो, अच्छी सोच रखो, दूसरे के लिए कभी भी ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना ही बुरा कहने की कोशिश करो। सब भगवान पे छोड़ दो। अगर कोई कुछ बुरा बोलता भी है, कहता भी है, आपके लिए बुरा सोचता भी है, तो वो सब भगवान पे छोड़ दो। वो अपने आप उनके मन को बदल देंगे। बस आप अपने आप अच्छे काम करते रहो। अपने जीवन का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। अपने जो आपको चीज़ें मिली है, उनको अच्छे से रखो। ये सब में मुझे बड़ा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। अपने परिवार को अच्छे से रखना, प्यार से रखना, उनकी चीज़ों को समझना, सुनना, वो क्या करना चाहते हैं, उनमें उन्हें एप्रिशिएट करना, उनका साथ देना मुझे अच्छा लगता है। काम से मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है, बोझ नहीं होता है। मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ। अपने परिवार में अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि आप चाहे बाहर भी रहें, कितने भी ऊँचे पद पे रहें, कितनी भी अच्छी आपके पास एजुकेशन हो, लेकिन अपने शरीर का काम कभी भी दूसरों पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। शरीर हमारा है, काम भी हमारा है, खुश होकर करना है। तब हमें जीवन में कभी भी ठोकरें नहीं मिलती, दुःख नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान हमें देखता है कि हम कभी भी किसी को दुःख तकलीफ़ नहीं देते, किसी पर बोझ नहीं बनते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं। ऐसा हर कोई इंसान कर सकता है, बस छोटी-छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। मेरे पास भी एक समय था कि कभी कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपने जीवन में एक-एक करके आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कभी भी लालच नहीं होता है, कभी भी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुछ तो भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार दिया है। एक दिन चला भी जाना है, कब तक हमें यहाँ रहना है? जब तक हमारा जीवन है, तो क्यों अहंकार करना? मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं धीरे-धीरे सभी चीज़ों को समझती हूँ, देखती हूँ और लोगों में सुधार करने के लिए मैं उनको कभी भी बर्डन नहीं डालती हूँ। मैं अपने एक्शन से, अपने कामों से लोगों में सुधार करती हूँ। अगर मुझे पास-पड़ोस में लगता है कि लोगों का व्यवहार अलग है, तो मैं कभी भी उन लोगों को बर्डन नहीं डालती हूँ। ना ही उन लोगों को दुःख तकलीफ़ देती हूँ। जो जैसा करता है, वो जैसी जिसकी सोच है, मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं अपने अच्छे काम करना नहीं छोड़ती हूँ। अच्छाई की तरफ चलना नहीं छोड़ती हूँ। यही मुझे भगवान ने सिखाया है, समझाया है कि जो भी है, जैसा भी है, मैं खुश रहती हूँ। मुझे कभी किसी की, दूसरों की चीज़ों पे नियत कभी नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है, दूसरों की चीज़ों पे नियत नहीं रखनी चाहिए। दूसरों के काम पे नियत रखी नहीं रखनी चाहिए। जो भी चीज़ अपने पास है, उसे अच्छा बना के रखती हूँ, प्यार से रखती हूँ। अपने रिश्तों को प्यार से समझाती हूँ, सिखाती हूँ और उन्हें चलने के लिए प्रेरित करती हूँ। आज मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने जीवन के काम खुद ही करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे ऐसे रास्ते पर चलते हैं कि कभी भी दुःख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन वो भगवान के आशीर्वाद से अपने काम हर रोज़ करते हैं, समय पर करते हैं और अपना भी ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत काम आती हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कैसा भी समय हो, कुछ भी परिस्थिति हो, कितना भी अभाव आप सबके पास हो, लेकिन फिर भी संतोष बनाए रखें, खुशी बनाए रखें, प्यार से रहें। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है। समय लगता है, भरोसा करना पड़ता है। जीवन ज़रूर बदलता है, समय भी बदलता है, जीवन भी बदलता है, रिश्तों में सुधार भी होता है, सब कुछ होता है, बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। बस भरोसे के साथ अपने पास जो कुछ है, उसको देखें, उसको अच्छा बनाएँ और उसको ग्रहण करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जीवन अनमोल है। खुश होकर हमेशा रहें। खुशी के लिए काम करें। कोई दूसरा किसी को आकर नहीं बोलता है कि आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। लेकिन मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखें, स्माइल में रहें। स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर धन का अभाव है तो कभी भी क्रोध में ना रहें। धीरे-धीरे वो भी आ जाएगा। बस आप अपने आप को अच्छा बना के रखें,
अच्छे काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। जो भी काम मिला है, परिवार मिला है, ईमानदारी के साथ निभाएँ। काम मिला है, ईमानदारी के साथ निभाएँ। और आपका अपना शरीर है तो उसको भी ईमानदारी के साथ स्वस्थ रखें, खुश रहें। ओम शांति। ओम शांति।